नमस्कार साथियों। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, ये कैसा रिश्ता। कहानी की शुरुआत होती है मोहन बाबू से, जो कि एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी जीते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं और अपने घर में अच्छा माहौल रहता है। एक दिन सो करके सुबह सुबह जब उठते हैं मोहन बाबू, जैसे ही दरवाज़ा खुलकर पहला कदम बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं एक नींबू रखा रहता है उनके दरवाजे पर और उसमें सिंदूर लगा रहता है लाल कलर का। ये देखकर मोहन बाबू का दिमाग ठनका कि ये कौन रख करके चला गया। जब वो अपनी पत्नी को आवाज़ दे करके बुलाते हैं, जब पत्नी देखती है तो पत्नी और झल्ला जाती है कि कोई टोना टोटका कर रहा है हमारे घर पे, ऐसा कौन कर रहा है। तो वो झाड़ू लेकर के झाड़ू से मार देती है और सड़क पर चला जाता है। आते जाते गाड़ियों से कुचल जाता है नींबू। फिर वो लोग अपने अपने काम को लग जाते हैं। यही वाकया फिर दूसरे दिन होता है। फिर नींबू ऐसे ही रखा रहता है और मोहन बाबू उसको इग्नोर करके कभी उसको हाथ नहीं लगाते और झाड़ू से उनकी पत्नी ढकेल देती थी उधर। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पर डे नींबू ऐसे ही रखा जाता था। तो एक दिन मोहन बाबू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने बिना पड़ोसियों को बताए, अगल बगल किसी को नहीं बताया, और सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और सीसीटीवी कैमरा लगा करके शांति से बैठ गए काम को। अब सेम दूसरे दिन फिर यही घटना घटी। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद कोई नींबू रख करके चला गया। अब जब वो नींबू तो देखें, नींबू को फिर उनकी पत्नी ने ऐसे ही घसका दिया, लेकिन मोहन बाबू जो करना था वहाँ किए। अब यहाँ पर जब सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो उनका ही छोटा भाई सोहन, जो उनसे छोटा रहता है, उनके पड़ोस में ही एकदम सटा हुआ, घर का जब डिवाइडेशन बंटवारा होता है तो आधा हिस्सा इसको मिलता है मोहन बाबू को, आधा सोहन को। सोहन वो नींबू रख रहा था। अब ये देख करके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उनकी पत्नी मोहन बाबू की एकदम आग बबूला हो गई। वो उसका मन एकदम कुपित कि मैं पहले उनसे झगड़ा करूंगी, और झगड़ा करने के लिए एकदम आतुर, एकदम उसके सर पर एकदम जिससे खून सवार है कि मैं झगड़ा जरूर करूंगी, उससे जरूर झगड़ा करूंगी, ऐसा क्यों कर रहा है वो। लेकिन मोहन बाबू बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो बोले कि रुक जाओ तुम, अभी मैं बात करता हूँ। अपनी पत्नी को बड़ा समझा बुझा कर जाते हैं। और जाने के बाद अपने भाई के घर में, तो जब अपने भाई को देखता है तो भाई को अपना प्रणाम करता है और बोलता है भैया बैठिए। तो उसकी पत्नी से बोलते हैं, सोहन की पत्नी से, मोहन बाबू की ज़रा 1 कप चाय लाओ। तो वो चली जाती है चाय बनाने के लिए। तो मोहन बाबू बड़े आराम से कहते हैं, सोहन पता नहीं कई दिनों से मेरे घर पर कोई नींबू इस तरह से रख करके चला जा रहा है, लाल सिंदूर में लपेट करके। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन कर रहा है, और जिसको लेकर तुम्हारी भाभी बड़ी परेशान है। तो सोहन बोला, ये तो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। बोले हाँ, इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसको आखिर मेरे से दुश्मनी क्या है। लेकिन सोहन का धीरे धीरे चेहरा उतरता जा रहा था, चेहरे का जैसे रौनक खत्म होती जा रही थी। तो मोहन बाबू ने बताया कि मैंने जब देखा ये कई दिनों से वाकया हो रहा था तो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, उसमें मालूम चल गया कि कौन रख रहा था। लेकिन यही मैं जानने के लिए आया हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे थे और जो रख रहा था। सोहन की नज़रें जैसे झुक गई, अपने भाई से माफ़ी मांगने लगा। समझ गया कि सीसीटीवी कैमरे में तो मैं ही दिखा। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं ही रख रहा था। बोले वो मैं जानता हूँ, मैंने कैमरे में देख लिया, लेकिन बताओ ऐसा तुम कर क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो बताया कि भाई साहब आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, जब बंटवारा हुआ तो बराबर बराबर हुआ, लेकिन आपका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा धंधा अच्छा नहीं चला, मेरे घर आर्थिक तंगी है। कोई मिला मुझे इस तरह से, बताया कि ऐसा अगर कर दोगे, नींबू लगा करके टोना टमानी जो भी उसको समझ में आया किया तो रख दोगे, अगर तुम्हारे भाई ने उसको छू लिया तो समझ लो उनकी समृद्धि जो बढ़ रही है वो तुमको मिल जाएगी, और जो तुम्हारी जो है कि पीछे जा रहे हो वो उनके पास चली जाएगी।
इसीलिए मैंने ऐसा किया भैया, मैं बड़ा परेशान हूँ। वो अपने भाई से हाथ जोड़ करके लगा कहने, रोने लगा। तब मोहन बाबू ने अपने जेब से वही नींबू निकाल कर बोले कि यही नींबू रख रहे थे तुम ना, लो मैंने आज इस नींबू को छू लिया। अब तो मैं समझता हूँ तुमको समृद्धि मिल ही जाएगी ना। एक बार कह के तो देख सकते थे। चलो अच्छा, तुम्हारी मर्जी का हमने किया, ये नींबू मैंने ले लिया, अब ये मेरे पास से रहेगा। सोहन हाथ जोड़कर पैर पकड़ के भाई से माफ़ी मांगने लगा। बोला, अरे पगले, इन सब बातों में क्या रखा है, क्यों विश्वास इन सब अंधविश्वासों पर करते हो? तुम्हें अगर कोई परेशानी थी तो मुझसे कह तो सकते थे। ये कहाँ तुम दूसरे के चक्कर में पड़ करके अपना हमारा कीमती ये रिश्ता भाई का ख़राब करने चले तुम। उसको, छोटे भाई को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई, लेकिन बड़े ने बड़े ही सूझबूझ से इसको सुलझाया। तो दोस्तों, हमारे भी जीवन में कभी कभी आसपास में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अगर अपने भाई से किसी को नफ़रत है या नहीं है, वो सोहन की जगह है या मोहन की जगह है, तो मेरा एक छोटा सा मर्म है दोस्तों, सभी दोस्तों से, कि एक बार बैठ करके बात करना। अगर धंधे में या किसी तरह से ऐसी परेशानी आ रही तो बैठ करके बात करने से शायद उस बात का हल निकल जाए। नहीं, कहने वाले ने तो बहुत अच्छी बात भी कही है, बुरी बात भी कही है कि भाई जैसा दोस्त नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं। तो भाई भाई के काम भी आते हैं, और भाई कहीं न कहीं इस तरह से भी निकल जाते हैं। ये आपके ऊपर है भाई कि आप रावण वाले भाई विभीषण वाले हो कि राम और लक्ष्मण वाले भाई हो, ये आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन मेरा एक ही मर्म है कि एक बार बात करना ज़रूर दोस्तों। बाकी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट दिल खोल कर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों